एवरीवन वेलकम बैक टू बच्चन के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 10 के जो गद्य साहित्य इतिहास का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में लेके आऊँ जो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वीडियो को लास्ट तक बने रहना। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊँगा, साथ ही साथ इसका जो पत्रिका संपादक का नाम भी मैं बताऊँगा जो, और इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन मैं सब आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को पहले करते हैं, उसके बाद आपको कुछ इसका जो पत्रिका है यानी इसका जो मैगजीन है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक है, देखिए सरस्वती पत्रिका जो है इसके संपादक जो है महावीर, जो इसके जो संपादक है हजारी प्रसाद, सॉरी ये जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, लेकिन अगर इसके प्रथम संपादक की बात की जाए तो ये हमारा श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास इज द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, यहाँ पे पता है जो सरस्वती पत्रिका का संपादक किस युग में किया गया था और किसने किया था, तो इसका जो युग जो है द्विवेदी युग है। और किसने किया था? हजारी जयशंकर प्रसाद ने किया था। ठीक है, किस सन में किया था? तो ये 1900 के समथिंग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नर्सिंग रावट नर्सिंग होम की रचना किस विधा पर आधारित? जो रावट नर्सिंग होम की रचना है वो किस विधा पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो देखिए कहानी विधा पे है कि नाटक विधा पे है, ठीक है, या रेखा चित्र है या रिपोर्टाज। तो रावट नर्सिंग होम की जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है? तो ये आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन को बताएं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना जो है वो किस विधा पे आधारित है? जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है वो किस विधा पे आधारित है? ये जो है आत्मकथा है। और किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा पे आधारित है? तो ये आत्मकथा पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद का उपन्यास है निम्नलिखित में से कौन सा? ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास जो है निम्नलिखित में से जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, तितली किसकी है? तितली जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधित्व कवि है, कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधित्व कवि है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधित्व कवि जो है निम्नलिखित में से जो किसको माना जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, सूरदास को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, जो द्विवेदी युग का महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रहा है। प्रिय प्रवास नहीं है, साकेत नहीं है, कमायनी नहीं है, द्वापर नहीं है। ठीक है, देखिए द्विवेदी युग का जो रचनाकर है प्रिय प्रवास भी, ठीक है, द्विवेदी युग का जो रचनाकर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का रचनाकर है। ठीक है, साकेत भी है द्विवेदी युग का, लेकिन जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो ये छायावादी युग का है। ठीक है, तो छायावादी युग का कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो आपका द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, ये किस युग का है? तो ये छायावादी युग का है। ठीक है, छायावादी युग कब से कब तक प्रारंभ हुआ था? तो 1943 ईस्वी या 1932 ईस्वी से। ठीक है, 1943 ईस्वी से आज तक, ये भी आप लिख सकते हैं। अब इसका जो कार्य सीमा है यानी कार्यकाल है, कौन सा युग, कौन सा जो युग है कितने समय तक रहा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं से देखेंगे दोस्तों, या को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट आते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट पत्रिका कौन कौन सी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए जो इम्पोर्टेंट पत्रिका है मैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में पत्रिकाओं के संपादक का नाम लिखिए। जो इम्पोर्टेंट जो कन्फर्म आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को कन्फर्म मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ इसमें से आपको मिल सकता है। ठीक है, जो इससे पहले मैं क्वेश्चंस कराया उसमें तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इनमें से आपको कन्फर्म एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर बने रहना लास्ट तक। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मयुग का जो संपादक है, जो धर्मयुग का जो संपादक है कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है, अब कह रहा है साहित्य संदेश का जो है कौन है? गुलाब राय है। ठीक है, अगर समालोचक की बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, अगर छायावादी, अगर देखिए हंस पत्रिका जो है उसके संपादक अगर छायावादी युग में की जाए तो आपका प्रेमचंद है। ठीक है, अगर इसी तरीके अगर हंस पत्रिका के संपादक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छायावादी न कह के द्विवेदी युग में कौन है, तो आप प्रताप नारायण मिश्र बताएंगे। ठीक है,
तो हंस पत्रिका अगर छायावादी में बोला जाए तो आप मैथिली मुंशी प्रेमचंद्र बताएं, ठीक है। अगर ये हंस पत्रिका जो है, अगर ये कहा जाए कि द्विवेदी युग में किसने संपादक किया था, तो आप बोलेंगे कौन सा, तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मर्यादा जो है, देखिए मर्यादा पत्रिका है, मर्यादा पत्रिका है वो किसने किया, तो यहाँ पर मर्यादा पत्रिका आगे जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद ने के द्वारा संपादक किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि कविवचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु मैगनीज जो है हरिश्चंद्र मैगनीज जो है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। तो इसे एक नाम से और कहते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है वो किसका है, तो देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका हरिश्चंद्र मैगनीज में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो एक ही नाम है, क्यों, इन दोनों को संपादक एक ही है, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आगे मर्यादा पत्रिका मैंने ऑलरेडी बता दी किसका, डॉक्टर संपूर्णानंद का है, ठीक है। अगर तरुण पत्रिका की बात की जाए, तरुण पत्रिका रामवृक्ष बेनीपुरी है, किसका, रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है। नया जीवन जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कौन सा, नया जीवन, ये पत्रिका किस पे, ये बोर्ड एग्जाम ये वाला क्वेश्चन पिछले बार जो री एग्ज़ाम किया आया था, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नया जीवन जो है निम्नलिखित में से कौन सा इसके पत्रिका का संपादक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला था, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आगे आपके संपादक जो है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे आपके संपादक कौन कौन है, तो मैंने मर्यादा आपको बता दी है। और क्या है, वसुधा जो है हरिशंकर परसाई का है, कौन सा, हरिशंकर परसाई का है, ठीक है। तो देखिए आनंद कादामनी जो है राजेंद्र अवस्थी का, ठीक है। और विशाल भारत किसका है, श्रीधर शर्मा का है। और विकास किसका, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, ठीक है। तो ये और कौन सा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का विकास और एक नया जीवन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्यों इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो सिलेबस में भी इन्हीं का दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार रट्टा मार ले कस के, और इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए, स्क्रीनशॉट ले ले। और मैं इसी तरीके से जो क्लास 10th एंड 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंस मैं लेके आता रहूँगा, MCQs क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में डिप्टो सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में इजीली आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं ना, आज का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं।